हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सूफी काव्य। सूफी काव्य के कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। इसमें ऐसे कौन से कवि हैं जो प्रेम मार्गी कवि नहीं है? तो हमारा ए ऑप्शन है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, सूरदास। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा इसमें, मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। चंदायन की रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया। 1379 ईस्वी में रचित चंदायन की भाषा अवधी है। इसमें चौपाई और दोहा छंद प्रयोग किए गए। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत एक क्या है? पद्मावत क्या है? ये त्रासदी है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। क्या है पद्मावत? एक त्रासदी। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, चित्ररेखा ये सभी जायसी के अन्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है, सूरदास की है, कुतुबन की है या फिर जायसी की है? तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा, जायसी। अगला क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है? ए है उस्मान, बी है शेख नबी, सी है कासिम शाह, डी है नूर मोहम्मद। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? उस्मान। मेन पॉइंट देख लेते हैं। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधी में लिखी गई चित्रावली, ये कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। चित्रावली के नायक सुजान तथा नायिका चित्रावली हैं। शेख नबी के द्वारा अवधी भाषा में रचित ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य की नायक ज्ञानदीपक तथा नायिका देवयानी है। कासिम शाह की रचना हंस जवाहर की नायक क्या है? राजा हंस और नायिका जवाहर। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की विधा है, मतलब ये इसमें ये पूछा गया कि पद्मावत किस विधा में लिखी गई? तो ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। ए ऑप्शन सही होगा। भक्ति काल की प्रेमाख्यानक काव्यधारा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? एक प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया। पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती के रचनाकार। तो इसमें मधुमालती के रचनाकार पूछा है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा, मंझन। मधुमालती के कौन है? मंझन। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। मधुमालती हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि मंझन की रचना है। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रेरणा संस्कारों की महत्ता दिखाई गई। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन, जिसका मूल नाम क्या था? लोर कहा या लोर कथा नामक काव्य ग्रंथ की, और कुतुबन ने मृगावती नामक काव्य की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो कौन है? ए ऑप्शन सही, मलिक मोहम्मद जायसी।
अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की? तो ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने केवल अवधी भाषा में रचना की है? तो हमारा कबीरदास थे या सूरदास थे या तुलसी थे या जायसी। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कौन थे? जायसी। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं कि भक्ति काल का सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया। अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। किसके थे? तुलसीदास के। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा और कानावत ये जायसी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि रौशतुल हकायक की रचयिता का नाम पूछा गया है। तो हमारा ए है शेख नबी, बी है कासिम शाह, सी है नूर मोहम्मद, डी है उस्मान। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है सिद्धांत के पद और केलीमाला। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसको मिलाना है। तो देखो इसका हमारा बी नंबर सही होगा। सामने सामने है। चंदायन 1379, मृगावती 1503, मधुमालती 1545 और पद्मावत है 1540। अगला क्वेश्चन है, अनुराग बांसुरी के रचयिता नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? तो अब्दुल कादिर ने। डी ऑप्शन सही। कवि अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की तथा जायसी ने पद्मावत प्रेमाख्यान की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, यह तंजारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकु तेही मारग उड़ी परे कंत धरे जह पाँव। इसमें किस दशा का वर्णन पूछा गया है? तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा, विरह। अगला क्वेश्चन है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो हमारा बी ऑप्शन सही है, आखिरी कलाम। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी